नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड और राजस्थान व केंद्र सरकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु संस्कृत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत सूक्तियों के बारे में। इस क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की क्लास 6 से 10 तक की सभी संस्कृत की बुक्स से महत्वपूर्ण सूक्तियाँ इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और जो संभावित सूक्तियाँ हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उन सब की बात इस क्लास में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे मेरा निवेदन है इस क्लास में अंत तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों माँ सरस्वती को नमन करते हुए। पहली सूक्ति है दोस्तों, अस्तो माँ सद्गमे। अस्तो शब्द का अर्थ होता है असत्य, सद्गमे यानी सत्य की ओर गमन करना या ले जाना। यानी इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, असत्य से सत्य की ओर ले चले। दूसरी सूक्ति है दोस्तों, परोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकारार्थम यानी परोपकार के लिए, इदम यानी यह, शरीरम यानी शरीर, यानी हमारा ये जो शरीर है वो परोपकार के लिए हैं, दूसरों की भलाई के लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, परोपकाराय संता विभूते। यानी परोपकार के लिए संता यानी जो संत होते हैं उन संतों का, विभूते यानी शरीर, यानी सज्जनों का शरीर या संतों का जो शरीर है वो किसके लिए है दोस्तों, परोपकार के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। तीसरी सूक्ति है दोस्तों, न्यायात पथे प्रविचलन्ति प्रदम नधीरा। न्यायात यानी न्याय के पथ, पथ का अर्थ होता है दोस्तों मार्ग या रास्ता। प्रविचलति यानी विचलित नहीं होते हैं। प्रदम न धीरा बिल्कुल भी, एक कदम भी। प्रदम न यानी एक कदम भी, धीरे मतलब धैर्यवान पुरुष जो धैर्य रखते हैं। तो इस सूक्ति का अर्थ क्या हो गया दोस्तों कि धैर्यवान पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, स्वभावो दूरिते क्रम। यानी स्वभाव दूरिते, दूरती क्रम है। दूरती को मतलब होता है दोस्तों चेंज नहीं करना, यानी जिसको बदलना मुश्किल होता है। यानी स्वभाव को बदला नहीं जा सकता या स्वभाव बदलना जो है वो नामुमकिन है। मतलब हर व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो स्वभाव आखिर प्रकट कर ही देगा वो। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, विद्या विहीने पशु। इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, विद्या विहीने पशु। विद्या से हीन या विद्या से रहित व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान है। यानी विद्या विहीन मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वीर भोग्या वसुंधरा। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, वीर भोग्या वसुंधरा। यानी जो वीर व्यक्ति होते हैं वो ही इस पृथ्वी का भोग करते हैं। भोग्य का मतलब होता है दोस्तों उपयोग करना या भोग करना, कि वीर व्यक्ति ही इस पृथ्वी का भोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, मितम चे सारम चे वचो ही वाग्मिता। मितम चे सारम चे वचो ही वाग्मिता। मित मतलब मिथ्या यानी कम बोलना,
चे सारम चे यानी सारपूर्ण बोलना, वचो मतलब वचन, ही वाग्मिता यानी वाग्मिता का मतलब होता है वाक्पटुता यानी चालाकी, यानी कम वचन बोलना और सारपूर्ण वचन बोलना, यानी कम बोलना लेकिन सारपूर्ण बोलना ही वाग्मिता है दोस्तों। यानी कम बोले लेकिन सारपूर्ण बोले, इसी को हम क्या कहते हैं, वाग्मिता कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूक्ति की तरफ। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों हमारी, नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, जननी जन्म भूमिश्चे स्वर्गादपि गरीयसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। जननी जो हमको जन्म देती यानी माता, जन्मभूमि यानी जननी और जन्मभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी मतलब श्रेष्ठ हैं, बढ़कर हैं, यानी माता और जन्मभूमि दोनों जो हैं वो स्वर्ग से भी बढ़कर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है रीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, क्योंकि एक ना एक सूक्ति रीट एग्जाम में अवश्य पूछी जाती है। तो प्रयास यही करें कि इन सूक्तियों को आप याद कर ले। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षिते। धर्मो यानी धर्म, रक्षति रक्षिते यानी जो धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं वो ही धर्म की रक्षा करता है, या रक्षित व्यक्ति जो होता है वो ही धर्म की रक्षा करता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। नेक्स्ट जो सूक्ति है उसका नाम क्या है दोस्तों, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोधो का मतलब होता है क्रोध, ही यानी है, शत्रु दुश्मन, प्रथमो यानी प्रथम या पहला, नराणाम यानी मनुष्य का, यानी मनुष्य का प्रथम शत्रु क्रोध है दोस्तों। बहुत अच्छे से याद कर ले इस सूक्ति को, ये भी इंपॉर्टेंट सूक्ति है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यानी मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन होता है, क्रोध ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ने ब्रूयात सत्यम प्रियम। यानी ये सूक्ति कहती है दोस्तों कि सत्य बोले, सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोले, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोले, सत्य बोले प्रिय बोले, न ब्रूयात नहीं बोले, सत्यम प्रिय अप्रियम यानी अप्रिय सत्य या कड़वा सत्य जो है वो कभी नहीं बोलना चाहिए। यानी सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रेम से बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य यानी कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, बुभुक्षिते किम ने करोति पापम। बुभुक्षित यानी जो बहुत ज्यादा भूखा व्यक्ति होता है, किम क्या नहीं करता है, न करोति नहीं करता है, पापम यानी पाप, यानी भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता है, अर्थात जो भूखा व्यक्ति होता है वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वय। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। गुणा यानी गुणों की, पूजा स्थानम गुण, ये जो है वो पूजा का स्थान होते हैं या पूजा का कारण बनते हैं, गुणीषु गुणियों में, यानी गुणवान लोगों में गुण ही पूजा का स्थान बनते हैं। न च लिंगे लिंग नहीं होता है, न च वय आयु भी नहीं होती है, यानी गुणवानों में गुणों की पूजा होती है, न कि आयु की और न ही लिंग की। यानी गुणवान
मनुष्यों के अंदर सिर्फ गुणों की पूजा होती है, आयु और लिंग की पूजा नहीं होती है दोस्तों। विभूषणम मौन पंडितानाम। विभूषण, विभूषणम का मतलब होता है दोस्तों आभूषण या गहना। मौन, चुप रहना या मौन रहना। पंडितानाम, पंडितों का, महान व्यक्तियों का, यानी पंडितों का मौन रहना भी आभूषण है। यानी कोई सज्जन व्यक्ति अगर कुछ बोलता नहीं है तो ये उनका आभूषण है, महानता है दोस्तों। नेक्स्ट जो सूक्ति है उस सूक्ति का नाम है दोस्तों हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितम मनोहारी वचने हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हितम यानी हितकारी, लाभकारी, मनोहारी यानी मनोहर, जो मन को अच्छा लगते हैं, च और दुर्लभम, दुर्लभ है, वचय मतलब वचन, यानी हितकारी और मनोहारी वचन प्राय दुर्लभ ही होते हैं। यानी हमारे फायदे की बात हो, हमारे हित की बात हो और वो हमें प्यारी भी लगे या हमें प्यार से कोई कहे तो ऐसे वचन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यानी हित की जो बात होती है वो नॉर्मली लोग कड़वी कहते हैं या कड़वी मानते हैं, तो हितकारी और मनोहारी दोनों वचन एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अगली सूक्ति है दोस्तों शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम यानी शरीर ही माध्यम है, साधन है। खलु धर्म साधनम यानी धर्म की जो साधना होती है उस धर्म की साधना में शरीर ही पहला साधन होता है। यानी धर्म की साधना बिना शरीर के संपन्न नहीं हो सकती, यानी शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है दोस्तों। अगली सूक्ति ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। ज्ञानम भारे क्रियाम विना। ज्ञान भार है क्रिया के बिना, यानी हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का हम उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं तो किसी काम का ज्ञान नहीं है, वो हमारे लिए एक भार के समान है। यानी ज्ञान भार है, बिना किसी काम के या क्रिया के बिना भार के समान होता है ज्ञान भी। भिन्न रुचिर ही लोके। भिन्न रुचिर ही लोके, इस संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य की जो रुचि होती है वो भिन्न होती है, यानी हर एक मनुष्य की रुचि अलग अलग होती है दोस्तों। अगली सूक्ति है दुर्बलस्य बलम राजा, यानी जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, दुर्बल व्यक्ति होते हैं, उनका बल या ताकत जो होता है वो कौन होता है? राजा होता है। यानी दुर्बल व्यक्तियों का बल राजा होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति, ये रीट एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों कि उद्यमेन मतलब होता है परिश्रम, ही यानी से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथे इच्छा करने से या मनोरथ करने से नहीं होते हैं। यानी कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं होते हैं। यानी कोई भी काम जो होता है वो परिश्रम करने से ही सफल होता है दोस्तों, मन में इच्छा रखने से नहीं होता है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्यु महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, रिपु है। यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आलस्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति वरम विरोधो अपि
सममात्मभि वरम विरोधो अपि सममात्मभि। दुष्टों के साथ मित्रता करने से तो महापुरुषों के साथ वैर कर लेना ही अच्छा होता है। वरम विरोधो अपि सममात्मभि, यानी दुष्ट व्यक्तियों के साथ दोस्ती करने से तो महापुरुषों के साथ वैर कर लेना, दुश्मनी कर लेना अच्छा होता है। अर्धो घटो गोष्मुपेति नूनम। अर्धो मतलब आधा, घटो मतलब घड़ा, गोष्मुपेति भरा हुआ, नूनम आवाज करना, यानी आधा भरा हुआ घड़ा जो है वो ज्यादा आवाज करता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है मूर्खे नास्तो सध्यम। मूर्ख जो व्यक्ति होता है उस मूर्खता की कोई भी औषधि या दवाई नहीं होती है दोस्तों, यानी मूर्खता की कोई भी दवाई नहीं होती है, मूर्ख की कोई औषधि नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान, सदृशम मतलब होता है समान, पवित्र में पवित्र वस्तु, विद्यते विद्यमान नहीं है, यानी इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई दूसरी नहीं है। यानी इस सूक्ति में ज्ञान को इस दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्यान जो घटना होने वाली होती है जिसको हम होनी बोलते हैं, द्वाराणि दरवाजे, भवन्ति मतलब होते हैं, सर्वत्र यानी सब जगह। होनी के दरवाजे सब जगह होते हैं, मतलब जो घटना होनी है वो होकर ही रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यानी होनी के दरवाजे सब जगह होते हैं। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों अहो दुष्टा बलवदम विरोधिता। अहो दुष्टा बलवदम विरोधिता, यानी जो अहो दुष्टा यानी बुरा परिणाम होता है, बलवद विरोधिता बलवान लोगों से विरोध करना या बैर मोल लेना, इसका परिणाम बुरा होता है। यानी बलवान लोगों से वैर करने का, दुश्मनी करने का परिणाम जो होता है वो बुरा होता है दोस्तों। समे एव करोति बलाबलम, यानी समय एव करोति बलाबलम, समय एव समय ही करता है, बलाबलम बलवान और कमजोर, यानी समय ही किसी व्यक्ति को बलवान व कमजोर बनाता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो वो बलवान बन जाता है, अच्छों को मात देता है, और अगर किसी व्यक्ति का समय या वक्त खराब होता है तो बलवान व्यक्तियों को भी वो कमजोर बना देता है। यानी समय जो होता है वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया है समय एव करोति बलाबलम। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, यानी सर्वे मतलब सभी, गुणा मतलब गुण या विशेषताएं, कांचन कहते हैं सोने को, माश्रयन्ति मतलब आश्रित होते हैं, यानी सारे के सारे जो गुण होते हैं वो सोने के आश्रित होते हैं दोस्तों, सोने के अधीन होते हैं दोस्तों। अगली सूक्ति है महीयांस प्रकृत्या मित्त भाषिणे। महीयांस मतलब महान लोगों का, महान पुरुषों का, प्रकृत्या मतलब प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, मित्त भाषिण यानी कम बोलना, यानी कम बोलना महान पुरुषों का स्वभाव होता है दोस्तों। अगली सूक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, रीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्या ददाति विनयम
विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति देती है, विनयम विनम्रता, यानी विद्या जो है वो विनम्रता देती है, यानी विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। अगली सूक्ति है आचार्य परमो धर्म। आचार्य यानी सदाचार या अच्छा आचरण, परमो यानी परम या श्रेष्ठ, धर्म है मतलब धर्म है, यानी सदाचरण अच्छा आचरण जो है वो सबसे अच्छा धर्म है, परम धर्म है दोस्तों। अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज्ञाम गुरुणाम हृदय विचारणीय, गुरुओं की आज्ञा का बिना विचार किए पालन करना चाहिए दोस्तों। आज्ञाम गुरुणाम हृदय विचारणीय, आज्ञा मतलब आज्ञा, गुरुनाम गुरुओं की, हृदय विचारणीय हृदय में विचार करना चाहिए, मतलब गुरुओं की आज्ञा का बिना विचार किए पालन करना चाहिए, मतलब गुरुओं की आज्ञा को हृदय में विचारना चाहिए, बिना कुछ संकोच किए गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए दोस्तों। अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणेषु यानी गुणवानों में गुणों को जानने के लिए गुणा भवन्ति गुण होते हैं, यानी गुणों को जानने के लिए ही गुण गुण होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो गुण को जानने वालों के लिए ही गुण होते हैं। जो व्यक्ति गुणों को नहीं जानते हैं उनके लिए वो गुण जो है किसी काम के नहीं होते हैं दोस्तों, मतलब गुणों की पहचान गुण को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो ही करता है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणा यानी गुणों की सर्वत्र सब जगह पूज्यन्ते पूजा होती है, यानी गुणों की सभी जगह पूजा होती है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या धन जो है वो सभी धनों में से प्रधान धन है दोस्तों, यानी विद्या धन सारे के सारे जो धन हैं उन धनों में से श्रेष्ठ धन है दोस्तों। अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। न ही सत्यात परो धर्मे, यानी न ही सत्यात, न है कोई नहीं है, सत्यात सत्य से बढ़कर, परो धर्म कोई दूसरा धर्म, यानी सत्य से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है, मतलब इस सूक्ति में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है दोस्तों। अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज्ञा गुरुणा हृदय विचारणीय, यानी गुरुओं की आज्ञा का बिना विचार किए पालन करना चाहिए दोस्तों। यत्नम विना रत्नम न लभते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। यत्नम विना रत्नम न लभते, यानी यत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयास, विना मतलब के बिना, रत्नम रत्न या बहुमूल्य पदार्थ, न लभते नहीं प्राप्त होते हैं, यानी बिना प्रयास के बिना यत्न करने के कोई भी बहुमूल्य पदार्थ या रत्न प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। क्रोधो मूल मन्नार्थानाम, क्रोध ही हानियों का मुख्य कारण होता है दोस्तों, यानी क्रोधो मूल मनार्थानाम, क्रोध ही नुकसान का, हानियों का मुख्य कारण होता है दोस्तों। अगली सूक्ति है आचार्य परमो धर्म, आचरण अच्छा आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। अगली सूक्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गजा मतलब संगति, साथ रहने से दोष गुण प्राप्त होते हैं, यानी संसर्ग से या संगति से ही दोष और गुण प्राप्त होते हैं, यानी अच्छी संगति रखेंगे तो अच्छे गुण प्राप्त होंगे, और कुसंगति रखेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, संगत में रहेंगे तो गलत दोष और प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। कहा भी गया है
कि कोयले की दलाली करेंगे तो हाथ काले हो जाएंगे। मतलब जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहेंगे उसी प्रकार का हमारा आचरण हो जाएगा दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, रीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले, उदार हृदय वाले, तू के लिए, वसुधैव, वसुधैव अपना परिवार, मतलब वसुधैव मतलब संपूर्ण पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार है, घर है। यानी उदार चरित्र वाले लोग तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं दोस्तों। यानी जिनका हृदय विशाल होता है, जिनका चरित्र उदार होता है, उन लोगों के लिए तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और सूक्तियों से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति आवश्यकता से ज़्यादा, सर्वत्र सब जगह, वर्जयेत वर्जित है, यानी किसी भी चीज की अति, अधिकता जो है वो सब जगह वर्जित है। मतलब कोई भी वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो, उसका आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग जो है वो हमेशा वर्जित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। विनाश के समय विपरीत बुद्धि हो जाती है, यानी कोई भी व्यक्ति जब उसका विनाश आता है तो उस समय उसकी मति या बुद्धि जो होती है वो विपरीत हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है, नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रह। न कूप खननम, कूप मतलब होता है कुआं, खननम यानी खोदना, युक्तम युक्तिपूर्ण, प्रदीप्ते नहीं है, प्रदीप्ते का मतलब होता है दोस्तों आग लगना, वहीना ग्रह घर में, यानी घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना जो है वो युक्तिपूर्ण कार्य नहीं है दोस्तों। यानी नुकसान होने के बाद फिर बचाव के प्रयास करना युक्तिपूर्ण नहीं है। नुकसान से बचने के लिए पहले से जो बचाव किए जाते हैं वो ही ठीक होते हैं दोस्तों। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। आत्मने अपनी आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, प्रतिकूलानि जो प्रतिकूल लगे, परेशान दूसरों के लिए, न समाचरेत यानी ना करे, जो अपनी आत्मा के लिए दुखदायी लगे, जो अपने आप के लिए दुखदायी लगे, उस तरह का आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगली सूक्ति है, सीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम। आभूषण, भूषण तो निश्चित रूप से क्षीण होते रहते हैं, लेकिन वाणी का जो भूषण होता है वो निरंतर रहता है दोस्तों। यानी सीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीण होते हैं, खलु यानी निश्चय ही, भूषणानि यानी आभूषण जो होते हैं वो धीरे धीरे घिसते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, लेकिन वा सततम सतत रहता है, लगातार रहता है। वाग्भूषणम वाणी का आभूषण, यानी अच्छी वाणी का जो आभूषण अगर किसी के पास है तो ये निरंतर बना रहता है। अगली सूक्ति है दोस्तों, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान व्यक्ति जो है वो सभी जगह पूजे जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, मेहता मेक रूपता। मेहता यानी महापुरुष जो होते हैं वो मेक यानी रहते हैं, रूपता यानी समान, समान रूप से रहते हैं। यानी महापुरुष जो होते हैं वो सुख और दुख में एक समान रहते हैं दोस्तों। शीलम सर्वत्र वैधनम
शील तो सभी जगह धन है। यानी विनम्रता जो है सब जगह धन होता है दोस्तों। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, नास्ति नहीं है, ज्ञानात् ज्ञान के समान, परम यानी दूसरा, सुखम यानी सुख, ज्ञान से श्रेष्ठ, ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख नहीं है दोस्तों। आज्ञा गुरु नाम हृदय विचारणीय, गुरुओं की जो आज्ञा होती है वो हृदय में विचार करने योग्य होती है और इन्हें बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए दोस्तों। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम्नोपकरणे, महापुरुषों के कार्य की सफलता जो है वो पुरुष पर निर्भर करती है, साधनों पर नहीं करती है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, ने रत्न मान्विष्यति मृगयते ही तत्, न यानी नहीं, रत्न मनिष्यति, रत्न को ग्राहक खोजेगा, मृगयते ही तत्, रत्न जो होता है वो ग्राहक को नहीं ढूंढता है। यानी जो कीमती वस्तुएं होती हैं, रत्न होते हैं, उनको ग्राहक स्वयं खोजता हुआ इनके पास आएगा। रत्नों को ग्राहकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, यानी सिंह अपने पराक्रम के बल पर स्वयं ही पशुओं का राजा बन जाता है। यानी विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, यानी शेर जो होता है वो अपने पराक्रम के बल पर खुद पशुओं का राजा बन जाता है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, पट्तो नास्ति मूर्खत्वम। अगली सूक्ति है दोस्तों कि पढ़ने वाला जो होता है वो कभी भी मूर्ख नहीं होता है दोस्तों। यानी पढ़ने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है दोस्तों। अगली सूक्ति है, मितम चे सारम चे वचो ही वाग्मिता, कम बोलना और सार युक्त बोलना ही वाग्मिता है, चतुरता है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, ना सुवर्णे ध्वनि सता दृग या दृक्काश्ये प्रजायते, यानी काश्य के समान ध्वनि सोने से उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों। न सुवर्णे ध्वनि सिता दृग या दृक्काश्यो प्रजायते, काश्य के समान ध्वनि जो है वो सोने से उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी सोना भी पीले रंग का होता है और कांसा जो होता है वो भी पीले रंग का होता है, लेकिन कांसे के समान ध्वनि सोने से उत्पन्न नहीं हो सकती है दोस्तों। यानी हर वस्तु की अपनी अपनी जगह वैल्यू होती है, महत्व होता है दोस्तों। अगला सूक्ति है, पर सदन निविष्टे को लघुत्वम ने याति, पर सदन दूसरों के घर में निविष्टे निवास करना, ठहरा हुआ व्यक्ति को लघुत्वम ने याति, यानी सम्मान, याति यानी प्राप्त करना, नहीं करना, न का मतलब नहीं। तो दूसरों के घर में ठहरा हुआ जो व्यक्ति होता है वो कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी उसका हमेशा तिरस्कार ही होगा, अपमान ही होगा दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै, दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्ट होते हैं। मतलब हर व्यक्ति दूसरों को उपदेश देते समय शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो होता है वो धर्म का पालन करने के लिए निश्चय ही पहला साधन है दोस्तों। सर्वार्थ संभवोद, शरीर सभी अर्थों की प्राप्ति का साधन है। यानी सारे के सारे जो अर्थ होते हैं वो शरीर के माध्यम से ही प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, वाणी का यानी वाणी ही
समलंग करोति सुशोभित करती हैं, पुरुषम यानी पुरुषों को, मनुष्यों को, या सुसंस्कृता धार्यते। सुसंस्कृता मतलब होता है दोस्तों सुसंस्कार, अच्छे संस्कार, धार्यते धारण करना, यानी संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अगली सूक्ति है दोस्तों, लोभ मूलानी पापानी। लोभ जो है वो मूलानी मूल है या जड़ है, पापानी पापों की, यानी लोभ जो है वो सब पापों की जड़ है। अगली सूक्ति है दोस्तों, अंतो नास्ति पिपासया, यानी तृष्णा का कोई अंत नहीं है दोस्तों। अगली सूक्ति है, श्रद्धा ज्ञानम ददाति, नम्रता मानम ददाति, योग्यता स्थानम ददाति, यानी श्रद्धा जो होती है वो ज्ञान प्रदान करती है, नम्रता जो होती है वो व्यक्ति को मान या सम्मान प्रदान करती है, और योग्यता जो होती है वो व्यक्ति को स्थान प्रदान करती है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, वरम मौनम कार्ये नेचे वचन मुक्तम यद नृतम, यानी वरम मौनम कार्ये नेचे वचन मुक्तम यद नृतम, यानी असत्य वचन बोलने वाले की अपेक्षा मौन रहना ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यानी सर्वस्य शब्द का, लोचनम कहते आंख को, शास्त्रम शास्त्र, यानी शास्त्र शब्द की आंख है या ज्ञान का स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम मननम सुभाषितम, यानी पृथ्वी के ऊपर 3 ही रत्न हैं, और 3 रत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है जल, दूसरा है अन्न, और तीसरा है नीति श्लोक। ये 3 इस पृथ्वी के ऊपर रत्न है दोस्तों। शीलम भूष्यन्ते कुलम, यानी शील यानी चरित्र से ही कुल सुशोभित होता है, यानी किसी व्यक्ति के अच्छे शील से, अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से उसके पूरे के पूरे कुल की शोभा होती है। अगर चरित्र खराब हो जाता है तो पूरे के पूरे कुल की बदनामी होती है दोस्तों, यानी चरित्र को जो है सबसे ऊपर माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है, आपदी मित्र परीक्षा। आपदी आपदा के समय, आपत्ति काल में ही मित्र की परीक्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है, अप्रियस्ये चे पथस्ये वक्ता श्रोता चे दुर्लभे। अप्रिय और हितकारी वचन बोलने वाला वे सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं दोस्तों। मनम शीघ्रतरम बालात, मन जो है वो शीघ्रतरम यानी बहुत ही तीव्र होती है, गति बहुत तेज होती है। बालात वायु से भी, यानी मन की जो गति होती है वो वायु से भी बहुत ज्यादा तीव्र गति होती है दोस्तों। अगली सूक्ति है, गुरुणा में सर्वेशाम माता गुरुतरा स्मृता, यानी सभी गुरुओं में माता को सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, गुरुणामेव सर्वेशाम माता गुरुतरा स्मृता, यानी सभी गुरुओं में माँ को सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है दोस्तों। भार्या मित्रम गृहसूचे, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों ये भी, कि गृहस्थी व्यक्ति जो होता है, घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसका घर में जो मित्र हैं वो उसकी पत्नी ही होती है दोस्तों। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, यानी भाग्य ही सब जगह फल देता है, विद्या या पुरुषार्थ नहीं देता है दोस्तों। पात्रत्वाद धन यापनोति, यानी योग्यता होने से ही इंसान जो है वो धन प्राप्त करता है दोस्तों। अगली सूक्ति है दोस्तों, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान कोई नहीं है, पवित्र में विद्यते, यानी संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है दोस्तों।
दुर्बलस्य बलम राजा, राजा दुर्बल या शक्तिहीन व्यक्तियों का बल होता है दोस्तों। दूरस्था पर्वता रम्या, यानी दूरस्था मतलब दूर से, पर्वता यानी पर्वत, रम्या मतलब सुंदर दिखाई देते हैं, यानी दूर से ही पर्वत सुंदर दिखाई देते हैं। पर्वतों में जाने के बाद पता चलता है कि वहां कितने ज्यादा पत्थर है, कितने ज्यादा कांटे हैं दोस्तों। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति मनीषिणे, यानी स्थान के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, अर्थात जिस तरह का देश होता है वैसा ही वेश ग्रहण कर लेना चाहिए। ये गर्जयन्ति मुहुर्मुहु जलधारा वर्षन्ति नेतादृशा, जो बादल बार बार गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं हैं दोस्तों। अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गते काले नेचायति, गते काले नेचायति, यानी गया हुआ वक्त और समय जो होता है वो दोबारा कभी भी लौट करके नहीं आता है दोस्तों। इसलिए समय है कि ये रीट दोबारा आई है तो बहुत अच्छी मेहनत के साथ इस बार मौका चूकना नहीं है दोस्तों हमें। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, परिश्रम सफलता की कुंजी है, अर्थात परिश्रमी पुरुष परिश्रम से धन प्राप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, फलम भाग्यानुसारते, यानी फल जो होता है वो भाग्य के अनुसार ही मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, सत्यम प्रियम तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने में किस बात की गरीबी है, यानी सत्य बोलने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है दोस्तों। स्वदेशे पूज्यन्ते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों। स्वदेशे पूज्यते, स्वदेश अपने देश में पूजे जाते हैं राजा, लेकिन विद्वान जो हैं सर्वत्र सब जगह पूज्यन्ते पूजे जाते हैं, यानी राजा की तो सिर्फ अपने देश में ही पूजा होती है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनकी इस दुनिया में सभी जगह पूजा होती है दोस्तों। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा, यानी व्यवहार से ही मित्राणि मित्र बनते हैं, जायन्ते मतलब बनते हैं, रिपवस्था शत्रु, यानी व्यवहार से ही व्यक्ति के मित्र और शत्रु बनते हैं दोस्तों। पेपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सांपों को दूध पिलाना जहर को बढ़ाना ही होता है दोस्तों। महाजनों येन गते से पंथा, महाजनों यानी महान व्यक्ति जिस पथ से गुजरते हैं, जिस आचरण को अपनाते हैं, उनका आचरण करना ही, उनके पथों पर चलना ही सबसे अच्छा मार्ग होता है दोस्तों। नेक्स्ट सूक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है दोस्तों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं दोस्तों। हितम मनोहारी चे दुर्लभम वच, हितकारी और सुंदर वचन बहुत ही मुश्किल से ही प्राप्त होते हैं दोस्तों। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि है यानी पृथ्वी हमारी माता है, पुत्रो अहम मैं पुत्र हूँ, पृथिव्या पृथ्वी का, यानी धरती हमारी माता है और मैं धरती का पुत्र हूँ। नेक्स्ट सूक्ति है दोस्तों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं दोस्तों। संगे शक्ति कलो युगे, यानी इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है दोस्तों। श्रद्धा
धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। ज्ञान भारे क्रिया विनाम, यानी ज्ञान जो है काम में नहीं लेने से, उपयोग में नहीं लेने से एक भार के समान होता है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने अपने हाथों से ये हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद के लिए ये उपयोगी जानकारी उपयोग में आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।